नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या वाकई में अखिलेश यादव की सरकार नहीं बन रही है? क्या वाकई में उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाएगा? क्या वाकई में 11 मार्च को या मैं कहूं 10 मार्च को जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट समाजवादी पार्टी के अनुकूल नहीं रहेगा? अब आप कहेंगे ये तमाम जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो उस सवाल के पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, ये असल में ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जो 3 दिन पहले चुनावी सभा में राजा भैया ने कहा उसने बड़ा कौतूहल मचा दिया है। और आप तो जानते ही हैं, उन्होंने कहा और सोशल मीडिया पे खूब वायरल भी हुआ। वहां उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव मुगालते में है, ना सरकार बन रही है और ना हम बने देव। ये आंचलिक भाषा में उन्होंने कहा, जो उनके मैं ये कहूं कि प्रतापगढ़ और उधर बोली जाती है देशज। अच्छा, उन्होंने ये कहा क्यों, ये भी हमको जानना जरूरी है। वैसे तो जो जिन लोगों को इस पर नजर होगी वो जान रहे होंगे कि असल में उन्होंने क्यों कहा। वहां पर अखिलेश यादव गए हुए थे और जो उनके प्रत्याशी हैं गुलशन यादव, उनकी चुनावी सभा में उन्होंने जो कहा उसकी प्रतिक्रिया में राजा भैया ने बयान दिया। उन्होंने कहा क्या कि अब आप लोग जो है कुंडा में कुंडी लगा दीजिए। मतलब उनका कहने का यह था कि यहां से अब ये सीट जो है वो राजा भैया के हाथ से निकल जाएगी। तो जाहिर तौर पर, और अच्छा ये पहली बार नहीं हुआ, ये अभी प्रतापगढ़ में ही जो है अखिलेश यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कौन राजा भैया। तो दरअसल ये जो बार बार तंज हो रहा है और तीखे हमले हो रहे हैं, उस हमले के बाद उन्होंने कहा अपनी चुनावी सभा में राजा भैया ने कि मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूं और अब जो है इस पर जवाब देना मुझे जरूरी लगा। तो उन्होंने कहा कि किसी के माई के लाल में, वो तो अपनी देशज भाषा में उन्होंने कहा जो उनकी आंचलिक है, कि लेकिन हम लोग उसको शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं कि किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि कुंडा में कुंडी लगा सके, कुंडा कुंडा ही रहेगा। ये वो बात जब कह रहे हैं और उसमें ये भी जोड़ रहे हैं कि सरकारें नहीं बन रही है, तो बड़ा कौतूहल पैदा हो गया। देखिए, एक तो उनका अपना एक राजनीतिक आधार है, उनकी अपनी एक साख है और कहा जाता है कि उनकी बिरादरी पर बड़ा प्रभाव है। और यह भी कहा जाता है कि वो तकरीबन 25 सीटों को प्रभावित करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि असल में उनकी जरूरत हर राजनीतिक दल को पड़ी है, वो चाहे सपा हो और चाहे भाजपा हो, किसी की भी सरकार रही हो, वो मंत्री रहे हैं। जो जिनकी घेराबंदी आज समाजवादी पार्टी कर रही है वो गुलशन यादव के जरिए, कि वहां पर यादव और मुस्लिम वोटों को एक साथ लेकर और आगे निकला जाए, वही समाजवादी पार्टी की सरकार में वो मंत्री रहे। ये बड़ी दिलचस्प बात है। और आपको ध्यान होगा कि अभी जब नेताजी का, मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन था तो ये गए भी थे, और ये उसके बाद ये माना जा रहा था कि नहीं, अखिलेश यादव ने कहा ये कि हम छोटे छोटे दलों से जो है गठबंधन कर रहे हैं। तो इस कड़ी में क्या जनसत्ता दल जो इनका अपना पार्टी है राजा भैया की, उससे भी गठजोड़ होगा, क्योंकि नेताजी से मिलने जो है वो पहुंचे ही थे राजा भैया। लेकिन जब उनका बयान आया कौन राजा भैया, तो वो तमाम संभावनाएं जो है वो चकनाचूर हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह की तलखी हो गई है, जबकि इनकी सरकार में वो मंत्री रहे, और ना सिर्फ मंत्री रहे। जब ये राजा भैया जेल में बंद रहे, आप ये समझिए कि मायावती की सरकार में जब आई तो वहां कंप्लेन हुई, और कंप्लेन के बाद फिर इनके ऊपर पोटा लगा, वो तमाम चीजें आप जानते हैं। इनको बाकायदे नेताजी बाहर लेकर आए जब उनकी सरकार आई। तो ये एक, इससे ये समझ में आता है कि किस तरह के उनके रिश्ते समाजवादी पार्टी के मुखिया से रहे हैं, और अखिलेश यादव से भी उनके रिश्ते बड़े अच्छे रहे। लेकिन ये गड़बड़ाया कब, तो ये माना जाता है कि 2019 में जब गठबंधन हुआ मायावती के साथ समाजवादी पार्टी का, तो इनका तालमेल गड़बड़ाया। नाराज भी थे राजा भैया,
और फिर जब राज्यसभा का चुनाव हुआ और जिसमें यह हुआ कि नहीं, आप जो है बहन जी के मतलब बसपा के कैंडिडेट को आप समर्थन करिए, तो इन्होंने समर्थन नहीं किया। और ये उनका समर्थन ना करना और भाजपा के साथ चले जाना, ये नाराजगी की बड़ी वजह बनी अखिलेश यादव के, और तब से जो है मामला खिंच रहा है और फिर सियासत में इस तरह की गाहे बगाहे चीजें आ ही रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में जो राजा भैया कह रहे हैं कि सरकार नहीं बन रही है, तो क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? तो देखिए, वो भी जमीन के नेता है और जमीन पर जो लोग भी हैं, जो लोग टहल घूम रहे हैं, उनको तो अंडर करंट दिख ही रहा है। देखिए, किसी भी विश्लेषक, जो भी विश्लेषक है, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि दरअसल जिस तरह जो एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, वो एंटी इनकम्बेंसी तो उस तरीके से नजर नहीं आ रही है जो 2017 में समाजवादी पार्टी के खिलाफ नजर आई थी। आप देखिए किस तरह का माहौल था, और उस माहौल में ये बात एकदम हर जगह होती थी कि नहीं, अब जो है इनको हटाना है। लेकिन इस तरह की बात कम से कम मैं जो टहला घूमा, मुझे तो उसमें नहीं नजर आई। हाँ, आप लोगों को नजर आई हो तो वो जरूर बताइएगा। तो वो जो टहलना घूमना है और जो लोग देख सुन रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि असल में जो लामबंदी हुई, और वो लामबंदी आप जात के आधार पर कहिए या आप उसे हिंदुत्व के आधार पर कहिए, वो लामबंदी टूटती हुई नहीं दिखाई देती। हाँ, उसके कुछ पैच हैं, लेकिन वो पैच जो है इतने कारगर नहीं है कि वो भाजपा को उलट पलट सके या सरकार को उल्टा कर दे। देखिए, ये जो पहला 4 चरण बीता, उस 4 चरण में पहले 3 चरणों में तो भाजपा अप्रत्याशित बढ़त ले रही है। ये हर वो राजनीतिक विश्लेषक और राजनेता जानता है जो पश्चिम की तासीर को और उसकी जमीन को समझता है। यही वजह है, मुझे लगता है कि ये जाहिर तौर पर राजा भैया भी नेता है और वो बड़े जो है, आप ये कहिए कि नेताओं में शुमार है और उनका अपना जो है संपर्क भी है। तो पश्चिम से भी उनको ये खबरें आई होंगी और तभी वो बड़े बड़े आत्मविश्वास के साथ ये बात कर रहे हैं कि नहीं बन रही है। और वैसे भी जो पहले 3 चरण की बात आप हटा दीजिए, क्योंकि पहले 3 चरण को लेकर कई तरह की चीजें हुई, लेकिन उन 3 चरणों में बहुत बेहतर जो है भाजपा करती नजर आ रही है। अब जो चौथा चरण है, चौथे चरण में भी चीजें अनुकूल ही दिखाई दे रही हैं। और जब हम 5वें में जाते हैं तो ये मैं भी मानता हूं निजी तौर पर कि 5वां, 6वां और 7वां यहां जो है ये जाहिर तौर पर अखिलेश यादव और बसपा, मैं कहूं समाजवादी पार्टी और बसपा का यहां पर एक अपना अच्छा आधार रहा है। लेकिन वो आधार खिसक गया है 2014 के बाद से। वो आधार अब उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का माना जाता था। तो ये जो खिसकन हुई है, ये जो टूटन हुई है, वो टूटन अभी भरती हुई तो नहीं नजर आ रही है, एक बात। दूसरी बात, जो इनका समीकरण है, उस समीकरण में समाजवादी पार्टी का, उस समीकरण में इनका जो एक मुश्त वोट है वो वही 27-28% है जो एमवाई की वजह से इनके साथ रहता है। उसके इतर अगर 2-4% जुड़ भी रहा है तो वो 32-33 से ऊपर कम से कम मुझे जाता नहीं दिख रहा है। और यही वजह हमको लगता है कि राजा भैया भी ये कहते हैं कि सरकार नहीं बन रही है। उसका असल कारण यही है कि ये जो टूटन जिस तरह की बताई जा रही है, उस टूटन के बाद भी इनका जो कोर है, उस कोर को जोड़े और इस टूटन को जोड़े तो भी 32% से ऊपर जाता नहीं दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में जब ये 32% से ऊपर जाता नहीं दिखता है तो भाजपा तो इस हिसाब से देखा जाए तो 6 से 7-8% की लीड लेकर चल रहा है। और उस लीड में इनको पीछे ढकेल पाना बड़ा नामुमकिन सा जान पड़ता है। और एक बात और, अब ये चुनाव जहां हो रहा है उसे, जैसा कि हमने कल भी कहे थे, हमने कहा था कि ये गोरक्ष प्रांत में हो रहा है। और इस गोरक्ष प्रांत में ये माना जाता है कि ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। उनके गढ़ में
चुनौती देकर उन्हें पछाड़ पाना, वो भी तब जब वो, आप देखिए अब वो मुख्यमंत्री है। एक वो अलग जमाना था कि जब वो सिर्फ सांसद हुआ करते थे वहां से, अब वो मुख्यमंत्री है। और एक ये भी मसला उठ गया है कि भाई वो मुख्यमंत्री हैं और उस इलाके के मुख्यमंत्री हैं, वहां के लोगों को काम काज कराने में बड़ी सहूलियत अब हो रही है कि साहब उनको कहीं जाना ही नहीं है, वो सीधे जो है मठ में चले गए। एक बात, दूसरी बात, वहां जो लोग गोरखपुर और आसपास के इलाकों में है, अब आप मान लीजिए कोई बस्ती मंडल में है, उसके लिए 60 किलोमीटर गोरखपुर है और उसके लिए 220 किलोमीटर लखनऊ है। तो अगर उसकी कोई फरियाद है सरकार से, तो वहां बतौर मुख्यमंत्री महाराज जाते ही रहते हैं, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में। आदमी यहां आने के बजाय वहां गुहार लगाने चला गया। तो ये एक सहूलियत भी जो मैं समझ पाया और जो बातचीत में ये बात निकल कर आ रही है कि ये एक सहूलियत भी ये है, ये सहूलियत भी भाजपा के पक्ष में, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। और ऐसी स्थिति में वो जो 5वां, 6वां और 7वां चरण है, जिसमें से 5वें में तो मतदान चल ही रहा है, वहां पर कोई बड़ा उलटफेर कर पाना मुझे नहीं लगता है कि सहज होगा। और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि वापसी तो बड़ी मुश्किल है। अगर जो ये नारा देते हैं और खुद प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आएंगे तो योगी ही, तो जाहिर तौर पर जमीनी हकीकत हर वो जमीनी नेता जान रहा है जो जमीन की नब्ज को समझ रहा है। और इसी संदर्भ से जोड़कर मैं कम से कम राजा भैया के बयान को देखता हूं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।